दोस्तों, लखनऊ शहर का आलमबाग इलाका पढ़ाई के लिए काफ़ी मशहूर है। यहाँ कई कोचिंग संस्थान हैं जहाँ हजारों छात्र छात्राएं अपने भविष्य को संवारने का सपना लेकर आते हैं। उन्हीं में से एक थी नीतू, जो एक साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। उसके माता पिता ने बड़ी मुश्किल से उसे पढ़ाई करने के लिए शहर भेजा। उसका सपना था कि वह रेलवे में नौकरी करे और अपने परिवार का सहारा बने। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे हमारा हौसला और बढ़ता है। दोस्तों, नीतू ने आलमबाग में स्थित सक्सेस कोचिंग सेंटर में एडमिशन लिया, जिसका संचालक था स्वतंत्र तनेजा। तनेजा कोचिंग का मालिक था और पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी काफ़ी सक्रिय रहता था। पहली मुलाकात में वह एक सभ्य और मददगार व्यक्ति लगा, लेकिन धीरे धीरे नीतू को एहसास हुआ कि उसके इरादे ठीक नहीं हैं। दोस्तों, शुरुआत में नीतू को तनीजा से कोई परेशानी नहीं हुई। वह उसे अच्छे से पढ़ाता और हमेशा परीक्षा में अच्छा करने के लिए प्रेरित करता। लेकिन कुछ महीनों बाद तनीजा का व्यवहार बदलने लगा। वह बार बार नीतू से व्यक्तिगत बातें पूछने लगा, उसे ज़्यादा समय तक रोकने की कोशिश करने लगा और कभी कभी उसकी तारीफ़ें भी करने लगा, जो नीतू को असहज महसूस करवाती थी। दोस्तों, एक दिन तनीजा ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया और कहा, तुम बहुत होनहार हो। अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो मुझे बेझिझक बता सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। नीतू ने इसे सामान्य सलाहकार समझकर धन्यवाद कह दिया, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि यह बस शुरुआत थी। दोस्तों, एक दिन जब कोचिंग में ज़्यादा छात्र नहीं थे, तनेजा ने नीतू को रोक लिया और कहा, तुम बहुत मेहनती हो, लेकिन अगर तुम मुझसे दोस्ती करोगी तो तुम्हारी सफलता और आसान हो जाएगी। नीतू यह सुनकर चौंक गई और उसने तुरंत मना कर दिया। इस पर तनेजा ने उसे धमकी दी, मेरे खिलाफ जाने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स का गलत इस्तेमाल करूँगा। दोस्तों, नीतू डर गई, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और कोचिंग जाना जारी रखा। वो बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहती थी, लेकिन तनेजा बार बार उसे परेशान करने लगा। एक दिन उसने नीतू को फ़ोन नंबर ले लिया और उस पर रात दिन मैसेज भेजने लगा। जब नीतू ने उसे ब्लॉक कर दिया तो उसने अलग अलग नंबरों से कॉल करके उसे धमकाना शुरू कर दिया। दोस्तों, साल 2022 में नीतू की मेहनत रंग लाई और उसका चयन रेलवे के RDSO विभाग में हो गया। यह उसकी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन था, लेकिन उसकी यह खुशी ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। तनेजा ने जब यह सुना कि नीतू अब सरकारी नौकरी करने जा रही है तो वह ज़्यादा गुस्से में आ गया। उसने अलग अलग नंबरों से कॉल करके उसे डराना शुरू कर दिया और जब यह भी काम नहीं आया तो उसने एक नया प्लान बनाया। दोस्तों, 29 जनवरी 2025 को तनेजा ने नीतू को फिर से कोचिंग में बुलाया और धमकी दी, अगर तुम मुझसे दोस्ती नहीं रखोगी तो मैं तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स का गलत इस्तेमाल करूंगा। नीतू ने उसकी बातों का नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे एक नोटिस मिला, जिससे लिखा था कि उसने 17 लाख रुपये तनेजा से उधार लिए हैं। यह देखकर वो हैरान रह गई। दोस्तों, इसके बाद तनेजा ने नीतू के बैंक के चेक पर फर्जी साइन करके बैंक में लगा दिए, लेकिन चेक बाउंस हो गया। अब तनेजा ने नीतू पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि अगर वो पैसे नहीं लौटाएगी तो उसे कानूनी पचड़े में फंसा दिया जाएगा। दोस्तों, नीतू इस पूरे मामले में बहुत परेशान हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने आलमबाग थाने में तनेजा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि तनेजा पहले भी इस तरह की हरकतें कर चुका है, लेकिन डर और बदनामी के कारण कोई भी लड़की उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाती। लेकिन आलमबाग पुलिस ने तनेजा के खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठा किए और उसे गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पेशी के दौरान तनेजा ने खुद को निर्दोष बताने की कोशिश की, लेकिन सबूतों और गवाहों के आधार पर उसे कड़ी सजा सुनाई गई। दोस्तों, नीतू की यह लड़ाई सिर्फ उसकी खुद की नहीं थी, बल्कि उन तमाम लड़कियों के लिए एक मिसाल थी जो किसी न किसी तरह से उत्पीड़न झेल रही थी। उसने यह साबित कर दिया कि अगर हिम्मत और कानून का सहारा लिया जाए
तो कोई भी अपराधी बच नहीं सकता। दोस्तों, यह घटना एक बड़ा सबक देती है कि हमें कभी भी अन्याय के खिलाफ चुप नहीं रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। हमें अपनी हिम्मत और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए और सही समय पर कानूनी सहायता लेनी चाहिए। पुलिस और कानून हमेशा सही पक्ष में खड़े होते हैं, बस ज़रूरत है आवाज़ उठाने की। प्यारे दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे संचालक के बारे में? क्या कहना चाहेंगे इस लड़की के बारे में? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। प्यारे दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। अगर यह खबर आपको सोचने और समझने का एक नया नज़रिया देती है तो ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम चाहते हैं कि आप अपनी राय भी हमारे साथ साझा करें। कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अपना समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।